राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान से सुनना। ये दो शब्द जो पढ़े गए हैं, पहले तो इनके ऊपर मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ कि लिखते हैं दाता दयाल जी महाराज का शायद ये शब्द है, तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये कह दिया, प्रश्न पैदा हो गया कि वो कहते हैं तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। फिर दूसरे शब्द में कहा कि तू क्यों भ्रमित फिरता है, तेरे पास में है। बताओ आदमी किधर जाए, कहाँ जाए? एक संत एक शब्द में वही संत कहता है कि तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं और अविनाशी है, बड़ी सिफत की है। और दूसरी तरफ कहा कि तू क्यों भ्रमित फिरता, तेरे पास में है, तेरे पास है वो। क्या दुनिया इस वाणी को समझकर क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी? इसलिए संत मत को समझा नहीं दुनिया ने, और संत मत को ऐसे ही अपने कारोबार का एक ढांचा बना लिया कि समझ तो लगी नहीं कुछ भी, लोगों ने पीछे लगा लिया। मेरी समझ में जो बात आई सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने अनुभव किया जिंदगी में। हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, दो अंग हैं हमारी जिंदगी के। एक है अंग इस दुनिया में रहना, इस दुनिया में सब सुख प्राप्त करना, और इस दुनिया का हर जीवन के पहलू का अनुभव लेना। एक पहली बात ये है, ये एक अंग है हमारे जीवन का कि हमें पता लगे कि हमारा जीवन है क्या, किस किस परिस्थिति से हमें गुजरना पड़ा है और कहाँ कहाँ हमने क्या देखा, क्या अनुभव किया, किस रूप में अनुभव किया, बेटे के रूप में क्या अनुभव किया, पति के रूप में क्या अनुभव किया, भाई के रूप में अनुभव क्या किया, और पत्नी के रूप में क्या अनुभव किए। ये अनुभव हैं जिंदगी के। एक तो ये है। दूसरा, जिस इंसान ने जिंदगी के सभी अनुभव प्राप्त नहीं किए और जिंदगी की ठोकरों में बह गया और भ्रम में पड़कर कभी कहीं भागा हुआ है, कभी कहीं भागा हुआ, कभी कहीं भागा हुआ है, वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो कहीं जा नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कहा गया कि वो अविनाशी है, जरूर है, ये भी माना है। वो कब कहा उन्होंने कि तू सब कुछ है कुछ भी नहीं? वो तब कहा जब वो अपने आप को उसी में मिला गए। वहाँ पता ही कुछ नहीं रहा, ना मैं ना तू, ना गुरु ना चेला। लेकिन इस बात को दुनिया समझेगी कैसे? दुनिया तो वही बात पकड़ लेगी कि वो कर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तब होता है जब इंसान अपनी अहमियत को, अपने आप को उसमें जज्ब कर दे, बस। फिर क्या? कुछ भी नहीं। पानी की बूंद सागर में मिल गई, वो क्या कहेगी? सूर्य की किरण सूर्य में जा मिली, वो क्या कहेगी? कुछ भी नहीं कहेगी, वो कह नहीं सकती, क्योंकि उसके पास रहा है कुछ नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? अब जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बात कही, जो कि मेरे अंदर उतर गई, उन्होंने ये कहा कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में दुनिया का जीवन, और निवृत्ति मार्ग में इससे आगे चले जाना, जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस चले जाएं। ये दो मार्ग हैं। अब इन दोनों मार्गों में अगर कोई ये आदमी कहे कि मैं दुनिया में तरक्की करता जाऊं और वो उसी में ही लंपट हो जाएगा, वो दूसरी दुनिया को नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने फरमाया एक बार कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक घोड़ा है और इसकी दो रकाब हैं। इस घोड़े की दो रकाब हैं, एक दाएं पैर के नीचे, एक बाएं पैर के नीचे। और लगाम क्या है? हमारा जिंदगी का चलाने वाला कौन है? मन है। और ज्ञान रूपी लगाम से पकड़कर इस घोड़े पर सवार हो जाओ और दोनों पांव को एक तरह से रखो, दुनिया भी रहे और दीन भी बने।
अगर तुम एक तरफ हो जाओगे, अगर चाहोगे कि मैं अध्यात्म की तरफ चल जाऊंगा तो दुनिया बिगड़ जाएगी, और अगर चाहोगे कि मैं अध्यात्म दुनिया में ही चला जाऊं तो तुम दूसरी चर्बी बदल जाओगे। इसलिए गृहस्थियों के लिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला, क्या रास्ता निकाला बाबा फकीर जी महाराज ने, कि ए इंसान, तू जो भी कर्म तुम्हें मिला है जिंदगी में करने के लिए, जो कर्म भी तुम्हें मिला, कुदरत ने देती काम हमें, उसको कुदरत का काम समझकर अपनी नीयत को साफ करते हुए उसको कर्म करता चल, बस तू उसमें से आज़ाद हो जाएगा। क्योंकि तुमने समझ लिया कि काम किसका, जैसे सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम क्या करता है, 10 बजे कुर्सी पर बैठ जाता है, जाके काम किया, 5 बजे घर आ गया, वो दफ्तर को भूल जाता है, भूल जाते हैं ना। जो दफ्तर को नहीं भूलते वो घर को भी बर्बाद कर देते हैं। जो घर दफ्तर को नहीं भूलते, दफ्तर की हालात को नहीं भूलते और दफ्तर को घर में ले आते हैं, दफ्तर की डिफ़िकल्टीज को घर में ले आते हैं, तो वो ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। जब हम ये समझ लें कि ये काम मेरे मालिक का है, तो फिर तुम्हें क्या चिंता रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये मेरा तजुर्बा है। तुम जो भी काम तुम्हें मिला है उसको मालिक का काम समझकर करो और अपनी नीयत को साफ करो, और नीयत को साफ करके उस काम को करो, तुम्हें कोई दुखदाय नहीं होगी। तुम्हें हर तरह का सुख मिलेगा, हर तरह की तरक्की मिलेगी, हर तरह का धन दौलत मिलेगा, क्योंकि आपने उस मालिक का काम किया है, अपना नहीं कर रहे। दूसरा पाँव ये है कि सुबह शाम अपने घर को भी याद रखो कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, जो ड्यूटी दी मैंने कर दी, खत्म, और मेरा ये देश नहीं है। मेरी बात समझ गए? तो क्या होगा, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी और तुम्हारा दिन भी बन जाएगा। ये मेरा तजुर्बा है, बाकियों का मुझे पता नहीं। मेरा तजुर्बा ये, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी की शिक्षा पर चलने से मुझे क्या पता लगा कि मुझे घोड़े के दोनों रिकाब के ऊपर पूरा पैर रखना है और मन रूपी घोड़े को सिमरन की ज्ञान से पकड़ कर रखना है। बस इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा लाभ हुआ। अब सवाल फिर एक और आता है, संतों ने सबने कहा, जिन्होंने तो सिमरन पर जोर दिया कि सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, आरती करो, ये करो, वो कर्म कांड है। वो कर्म कांड में उसके वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, मैंने वो कुछ नहीं किया। मैंने ये मान लिया कि मेरा एक मालिक है, बस। वो कहाँ है? दाता दयाल ने कहा कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। फिर मैं ढूंढने कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँगा? मेरे पास है तो कहाँ है? मेरे घट में है, मेरे अंतर है, बाहर नहीं है। तो फिर बाहर का तो सारा झंझट ही खत्म हो गया। जब संतों की हम संगत में बैठे, संतों ने ये बता दिया कि भाई वो कहाँ बाहर नहीं है। जैसे शोक ने पहले भी एक शब्द सुनाया था, काहे रे बन खोजन जाई, कहाँ जाते हो तुम? कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। जब ये विश्वास हो गया कि वो मेरे पास है, मेरे साथ है और सांस भी वो ही ले रहा है, तो फिर पूजा किसकी की जाए, किसका पाठ किया जाए, किसकी आरती की जाए, किसके लिए जोत जलाई जाए, किसके लिए आरती की जाए, किसके लिए व्रत रखा जाए? कुछ भी नहीं। बस आंख बंद करना है और अपने उस मालिक के नाम को सिमरन करना है। वो तुम्हारे अपने घट में है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने फैसला कर दिया कि इस संसार में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, बाकी कुछ भी प्रधान नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ें आपके सामने आज रखूँगा। कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा, ये तुम्हारे तुलसीदास जी कहते हैं। और कबीर साहब ने क्या, कर्म गति चारे नहीं टरे, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पाना। स्वामी जी महाराज सबने कहा। और दाता दयाल जी महाराज का आपको शब्द सुना देता हूँ। वो कहते हैं, सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। तो अब कर्म कैसा है वो तो मैं पहले बता दिया। अब वो भोगना कैसे है, वो कैसे करना है, और फिर उससे आगे कैसे जाना है, वो मैं आज 2 बातें आपको बता दूंगा। पढ़ो सवाल वो। दाता दयाल जी का शब्द सुनाओ,
सब भोगे बारंबार वशफल कर्म किए का। चाहे संत है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई आचार्य है, चाहे कोई बेटा है, बेटी है, कोई भी है, सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस शब्द में उन्होंने पुराने लोगों का ये जिक्र दिया है। दाता दयाल जी महाराज, कबीर साहब ने भी कर्म गति टाले नहीं टहले, पिछले ही संतों का वर्णन किया कि उसको अपने कर्म का ये फल भोगना पड़ा, उसको ये भोग। और दाता दयाल भी यही लिखते हैं। अगर वो लोग जो शक्ति में थे, ताकतवर थे, बहादुर थे, राजा लोग थे, ऋषि लोग थे, उनको अपना कर्म भोगना पड़ा तो हमारा क्या हाल होगा? ये सोचने की बात है जो मैं आपको बताता हूँ। इनसे बचना कैसे है वह भी मैं बता दूंगा। अब पहले देख लो कि इन लोगों का हाल क्या हुआ। सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। और कर्म क्या है, कर्म के बारे में संतों ने या किसी ने नहीं कहा कि कर्म क्या है। मैंने जो अध्ययन किया महाराज जी की शिक्षा के मुताबिक, कर्म 3 प्रकार का है, एक प्रकार का कर्म नहीं है। एक कर्म है जो हम अपने मन से करते हैं, एक कर्म ऐसा है जो हम अपने मन से करते हैं। बैठे हैं घर में आराम से, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या रखी हुई है, किसी के बारे में विरोध रखा हुआ है, किसी के बारे में वैर रखा हुआ है। अपने घर में बैठे अपने आप को मानसिक रूप से कर्म कर रहे हैं। और वो हमारा विचार, वो हमारे ख्याल जो हम चिंतन कर रहे हैं, उनका हमारे ऊपर भी असर होगा और जिनके ऊपर आप सोच रहे हैं उनके ऊपर भी असर उनका होगा। इसलिए ऐ इंसान, अपने मन को हमेशा शुद्ध रखने की कोशिश कर। और ये वेद मार्ग है, शिव संकल्पमस्तु। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, ऐ इंसान तू हमेशा अपने ख्याल नोबल रख, अच्छे रख, विचार रख, सबका भला मांग। और गुरु नानक साहब ने कहा, तेरे बाने सर्वत का भला, सबका भला मांगा उन्होंने, ये नहीं कहा कि मेरा भला हो। और शास्त्र भी ये कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वो भी तो यही कहते हैं, संस्कृत में कह दिया, जो हमें समझ नहीं आता। वो भी सबका भला मांगते हैं। लेकिन देखो जरा बाहर दुनिया की ओर देखो क्या हो रहा है। क्या हम ऐसा सब कुछ जानते हुए, सुनते हुए, पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए कभी अपने मन में सबका भला मांगते हैं? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐ इंसान तू और कुछ ना कर, सुबह शाम सबका भला मांगा कर, तेरी पूजा हो गई। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ अभय कुमार, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा महसूस किया है कि अगर मैं सबका भला चाहता हूँ तो मेरा भी भला हो जाएगा। अगर मैं मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता हूँ, द्वेष रखता हूँ, नफरत करता हूँ, तो मैं चाहे बाबे फकीर की माला फेरूं, चाहे मैं राधा स्वामी जपूं, चाहे मैं अपने अंदर जो मर्जी करूं, वो कर ही नहीं सकूंगा। मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं, तुम कैसे सिमरन कर सकते हो? मन में ईर्ष्या द्वेष है, तुम कैसे सिमरन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। पहले मन को शुद्ध करो, सिमरन करो, इसलिए करो कि मेरा मन शुद्ध हो जाए। तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो इसलिए एक मन का कर्म है, एक फिर स्थूल कर्म है जो हम अपने हाथों से करते हैं। किसी को दुख दिया, किसी को मारा, किसी को काटा, ये बहुत बुरा कर्म है। किसी को मारोगे तो तुम भी मारे जाओगे, किसी को शरीर कष्ट दोगे तुम्हें भी शरीर कष्ट होगा, बच नहीं सकते। मेरी बात समझे। फिर तीसरा है वचन, मन, वचन, कर्म। हम वचन भी कड़वा बोलते हैं, घरों में कड़वे वचन बोलते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध वचन बोलते हैं। तो ये 3 तरह के कर्म हैं। मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मीठी बाणी बोल के देखो कितना लाभ होता है। कड़वे शब्द कहो तो तुम्हें ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। दूसरे का भी करोगे, अपना भी करोगे। क्या कहा मैंने? इसलिए सबसे पहले इन 3 चीज़ों को अपना लो अपने जीवन में, कि अपने मन का पहरा करो। जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने कहा, मुझे तो एक ही चीज़ मिल गई और उसने मेरे जीवन को बदल दिया कि अपने मन की किताब पढ़ना बेटा, और कुछ नहीं।
जब मन की किताब पढ़ी तो बरके सारे फट गए, कुछ नहीं रहने दिया। क्या कहा मैंने? तो ये मन, वचन और कर्म को सबसे पहले ठीक कर लो, तुम्हारा कर्म अपने आप हो जाएगा, तुम्हारी पूजा भी अपने आप होने लग जाएगी। वरना ये देखो ऋषियों का क्या हाल हुआ, पढ़ो कैसे क्या कहते हैं। राधा स्वामी। सब भोगे बारंबार, सब भोगे बारंबार, आस फल कर्म किए का। अब दाता दयाल जी ने फैसला कर दिया, सब में सभी आ गए, ऋषि क्या, मुनि क्या, राजे क्या, रंक क्या, जो भी गुरु क्या, संत क्या, महात्मा का, सभी आ गए। कोई ये कहे कि संत कोई बच गया, परम दयाल जी महाराज तो बड़ी लोगों की कहानियां बता रहे थे कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। मैं नहीं रेफर करता, मैं वैसे कह देता हूँ, ना कोई संत बचा, ना कोई गुरु बचा, ना कोई आचार्य बचा, ना कोई राजा बचा, ना कोई रंक बचा, ना कोई ऋषि बचा। कोई नहीं अपने कर्म से बच पाया, चाहे वो बड़े से बड़े अध्यात्म थे, बड़े से बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, नाम जपने वाले थे, उनका ये सब का हाल वही हुआ जो कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या है? इस हाथ से दे ले और इस हाथ से ले ले। गाली दोगे, गाली मिलेगी, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, धन दोगे, धन मिलेगा, नफरत दोगे, नफरत मिलेगी। करके देख लो। तुम जानवर से नफरत करो, जानवर तुम्हारे से नफरत करने लग जाएगा। तुम जानवर को प्यार करो, जानवर तुम्हारे से प्यार करने लग जाएगा। आदमी की तो बात ही कुछ और है। पशु पक्षी भी तुम्हारे अंतःकरण को पहचान लेते हैं कि ये मेरे से प्यार करता है, वो तुम्हारे से भी प्यार करेगा। क्या कहा मैंने? तो इंसानियत का तो दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन इंसानियत कहाँ है? कहाँ है इंसानियत? देखो, किसी को पूछ कर देखो तुम कौन हो। वो जो धर्म का नाम लेगा, या जाति का नाम लेगा, या देश का नाम लेगा, या अपने गर्व का नाम लेगा कि मेरे पास ये है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। है क्या वास्तव में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वास्तव में सोचो तुम क्या थे और क्या बन गए। इसलिए संत कहते हैं कि सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कहा कि तुम माला फेरोगे तो कर्म से बच जाओगे, यहाँ ये नहीं कहा कि तुम पूजा करोगे तो बच जाओगे, यहाँ कहीं नहीं कहा कि तुम तीर्थ यात्रा करोगे तो अपने कर्म से बच जाओगे। किसी संत ने ये बात नहीं की, किसी ऋषि ने ये बात नहीं की। ये कहा कि कर्म सबको भोगना पड़ेगा और पड़ा है। पढ़ो आगे। सब भोगे बारंबार, अवस फल कर्म किए का। हाँ, सब भोगेंगे। यह सोच समझ चित धार, यह सोच समझ चित धार, मरम जग जगत जिए का। दाता दयाल जी कह रहे हैं कि तू सोच समझ, सोच, इस पर विचार कर, समझने की कोशिश कर, मर्म को जान। मर्म मीन भेद, सच्चाई, असलियत को जान कि संसार में रहना कैसे है। फिर पढ़ो यही लाइन। यह सोच समझ चित धारे, मरम जग जगत जिए का। क्या मतलब? कि ऐ इंसान, तू इस बात को समझ, इस पर विचार कर, इस भेद को जान कि जो तू कर्म करेगा उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और फिर आगे वो अब बता रहे हैं कि किसको क्या, कौन सा फल भोगना पड़ा। ऋषियों को क्या, राजाओं को क्या। पढ़ो आगे। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा। अब कौन कौन है? सुर, नर और क्या है? सुर नर देवी देव महर्षि, हाँ। और ब्रह्म अवतारा। ब्रह्म के अवतार भी, सुर भी, देवता
देवता भी, देवी भी, ऋषि भी, मुनि भी, सबको अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। कैसे? आगे पढ़ो। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा, एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा। अब पहली एग्जाम्पल दे रहे हैं त्रेता युग की, कि जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, राम जी का नाम लेकर कहते हैं, वो बहुत मर्यादा को मानने वाले थे, धर्म को मानने वाले थे। उनके साथ क्या हुआ वो पढ़ो आगे। एक जो कहिए राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरजू जल बूढ़े रामायण संवादा। उनके साथ क्या हुआ? जिनको हम महाप्रभु कहते हैं, जो मर्यादा को मानने वाले थे, दाता दयाल जी कहते हैं वो सरजू नदी में ऐसी जगह जाकर डूब गए जिनको पता नहीं लगा कि कहाँ डूब गए। सरजू नदी में छलांग मारी और मर गए। राम जी दशरथ के बेटा। क्यों हुआ ऐसे? प्रश्न है कि ऐसे क्यों हुआ? क्यों हुआ कि उन्होंने कर्म ऐसा किया? क्या कर्म किया उन्होंने? उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सीता जी को, जिनको वो वहां से जीत कर लाए, रावण से जीत कर लाए, और उन पर लाशन लगा के तुम पता नहीं वहां उनकी पत्नी बन गई या क्या किया, तुम पहले अग्नि परीक्षा दो। अग्नि परीक्षा ली गई कि हाँ सीता पवित्र है। ऋषियों ने कह दिया जे सीता पवित्र है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया। और फिर उसके बाद एक धोबी के कहने पर उनको घर से निकाल दिया। कितना बड़ा कुकर्म किया, कितना बड़ा जुल्म किया। एक पवित्र स्त्री को, एक पत्नी को, जिसको धनुष, क्या धनुष मारा था, धनुष के साथ जीत कर लाए थे। उनका नाम है क्या, कैसे जीता था उनको मुझे नहीं पता, कैसे जीत कर लाए थे सीता जी को। तो अब उनको घर से निकाल दिया और ऋषि वाल्मीकि के जाकर वो ठहरी। कितने वर्ष ठहरी वहाँ, बच्चों को उन्होंने जन्म दिया और फिर उसके बाद उनको बड़े बहादुर बनाया। सारी कथा पता है, संवाद कहते, रामायण संवाद कहता है। उन्होंने कितना दुखी होंगे वो, अंदाजा लगा लो। आदमी खुद कोशिश करता है, कब करता है? जब उसको कुछ भी नजर नहीं आए, अति बेचैन हो जाए, अति दुखी हो जाए, कुछ नजर नहीं, कोई सहारा नहीं नजर आता, अपने पाप सामने आते हैं तो आदमी खुदकशी करता है। तो उन्होंने सरजू नदी में छलांग लगा दी। ये संवाद कहता है, तुलसी रामायण कहती है, आपने सुना होगा बार बार। क्यों हुआ? कर्म का फल भोगना पड़ा। आगे पढ़ो। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे। भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा गुरु हमारे दाता दयाल जी महाराज ने। दूसरे नंबर पर जो विवेकी थे, अवतार थे, ब्रह्मा के अवतार थे, 16 कला संपूर्ण थे और पांडवों का रथवान थे। उनके साथ क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो यही लाइन। दूजे कहिए कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे। यदि गुलनाश भील की गासी, यदि गुलनाश भील की गासी, भयमान मद चूरे। अब क्या हुआ? खुद कैसे शरीर छोड़ा? भील ने तीर मारा और उनका शरीर खत्म हो गया, पांव में तीर मारा। और बाकी सारी यदुकुल आपस में लड़ गई, भीलों के साथ लड़ लड़ कर खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? मैं बता देता हूं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सारे कौरव मारे गए, तो भगवान कृष्ण जी महाराज गंधारी के पास जाते हैं, उनके पास अफसोस करने के लिए जाते हैं कि बहुत बुरा हुआ, गंधारी आपके सभी पुत्र मारे गए, राज भाग सब खत्म हो गया,
तो गंधारी ने क्या कहा उस वक्त, ये शायद आपको पता नहीं है। गंधारी ने उस वक्त कहा, कृष्ण इस युद्ध के जिम्मेदार आप हैं, आपने मेरे परिवार को खत्म कर दिया, याद रखना तेरा परिवार भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और वो हुआ। किसी बहुत उच्च कोटि पवित्र स्त्री, वो गंधारी, जिसको ये पता लग गया कि मेरा जो पति है वो अंधा है, फिर भी शादी की कंधार से। कंधार की रानी थी, राजकुमारी थी, और उसने कहा अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। उसने भी पट्टी बांध ली थी। इतना बड़ी कुर्बानी, देश की स्त्रियों में इतनी बड़ी कुर्बानी, आप कुछ सोच लो। और जब दुर्योधन को ये कहा गया कि तुम उसने कहा, गंधारी ने, बेटा बात सुनो, बड़ी ऊंची बातें हैं लेकिन दुनिया को इन बातों का पता नहीं है। दुनिया ऐसे ही पढ़ती है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये कथा सुन ली, वो सुन ली। तो उसने कहा बेटा जाओ नहा कर आओ। गंधारी ने कहा अपने पुत्र को, तुम्हें कोई दुनिया में मार नहीं सकेगा, नहा कर आकर मेरे सामने वैसे खड़े हो जाना जैसे तुम मेरे पेट से पैदा हुए थे, कोई कपड़ा नहीं पहनना। तो कृष्ण भगवान रास्ते में खड़े हो गए। अरे कहाँ जा रहे हो नंगे होकर? माता को मिलने जा रहे हैं। अरे शर्म करो, इतने बड़े हो गए हो, कम से कम अपनी कमर कस तो बांध लो। कमर कस बंधा दिया उसके यहाँ इतनी जगह पर कि नंगे होकर जाओगे माँ के सामने। तो जब गंधारी ने कहा खड़ में कमाता है, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो उसने जैसे पट्टी उतारी, और जिसने कितने सालों तक आंख नहीं खोली थी उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने नजर डाली और सारा शरीर वज्र बना दिया कि तेरे शरीर में कोई चीज को कष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब देखा यहाँ, ओहो बस अब तो मारा जाएगा, क्योंकि ये जगह कच्ची रह गई, माँ का आशीर्वाद वहां नहीं लग सका। और कृष्ण ने जब युद्ध हुआ भीम को कहा अरे ये ऐसे नहीं मरेगा, यहाँ मार, यहाँ मार, और फिर वो मारा गया। क्या कहा मैं, बात को समझ रहे हो? माँ की नजर में इतनी बड़ी ताकत थी, अब भी है। जिनका कंट्रोल है अपनी आंखों के ऊपर, उनमें ऐसी ताकत पैदा हो जाती है। संत की दृष्टि में ताकत होती है, क्योंकि संत अपनी दृष्टि से दुनिया को नहीं देखता, वो अपने आप को देखता है। जब वो दृष्टि को खोलेगा, जिसके ऊपर भी दृष्टि डालेगा उसकी जीवन बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए हमारे कृष्ण भगवान को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा, क्योंकि उन्होंने युद्ध में कोशिश तो की, लेकिन साथ किसका दिया? पांडवों का दिया, अंदरों अंदर पार उनका दिया, और उनका परिवार भी सारे का सारा खत्म हो गया। हम जो मर्जी करते रहें, कड़वा शब्द है, पूजा करें, पाठ करें, मैं इसको नहीं रोकता हूं, लेकिन आप उनका अपना जीवन देखिएगा। संत मत की बात कर रहा हूं, अवतारों की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषियों की बात कर रहा हूं। आगे पढ़ो। कर्म गति टारे नहीं टारे, सब नर भोगे बारंबार अवश्फल कर्म किए का, राम ने भी भोगा, कृष्ण ने भी भोगा। आगे सुनो क्या कहते हैं। तीजे युधिष्ठिर धर्मराज की अकथ अपार कहानी। किसकी? युधिष्ठिर की। तीजे युधिष्ठिर धर्मराज की अकथ अपार कहानी। भाई बार जा संग गले सो, भाई भार जा संग गले सो, हिम सब कोई जाने। अब तीसरी बार फिर महाभारत से आ गई। कौन थे वो? धर्मराज, युधिष्ठिर जी नाम था उनका। उनको धर्मराज कहा जाता था कि ये धर्म पर चलने वाले हैं, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी हेरा फेरी नहीं करते थे, सत्यवादी थे, पूर्ण रूप से सत्यवादी थे। लेकिन महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में जब देखा कृष्ण भगवान जी ने
कि अर्जुन तो चला गया दूसरी तरफ और कौरव ताकत बढ़ रही है, द्रोणाचार्य आगे बढ़ रहा है, उसका लड़का अश्वत्थामा आगे बढ़ रहा है। तो कृष्ण भगवान ने उस वक्त एक चाल खेली, कहते धर्मराज इधर आओ, बात सुनो, मेरा कहना मानो, आप ये कह दो, घोषणा कर दो अश्वत्थामा मरा, बस इतना कह दो, अश्वत्थामा मरा। अश्वत्थामा कौन था? उसका द्रोणाचार्य का बेटा था और द्रोणाचार्य का उसके प्रति बहुत बड़ा प्यार था। और जैसे ही उसको खबर लगी कि अश्वत्थामा मारा गया और द्रोणाचार्य की शक्ति विलीन हो गई, और ऐसे जैसे कहा अगले शब्द जो कहना था, ना जाना न राजा कुंजरा, मुझे नहीं पता कि नर मरा या कोई और जानवर मरा, हाथी मरा। तो घंटियां बजा दी, ढोल बजा दिए, ताकि द्रोणाचार्य को ये ना पता लगे कि कौन सा मरा। बात समझ गए? झूठ बोला, एक झूठ बोला, ये नहीं कह पाया कृष्ण को कि मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। और कथा कहती है कि जब सभी मर गए तो ये धृतराष्ट्र क्या नाम था अपना, युधिष्ठिर जी भी धर्मराज के पास गए। जाना था, सबको वही जाना पड़ता है, फैसला तो वही होता है धर्मराज में, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म कहता है और संत मत भी मानता है इस बात को। तो पूछते हैं कि मेरे भाई भाजा कहाँ गए? कहते वो सभी नरक में हैं। अच्छा, और तुम्हें भी 2.5 घड़ी नरक जाना पड़ेगा, क्यों? आपने भी झूठ बोला। एक झूठ बोलने के नरक में उसको भी जाना पड़ा। और सारे पांडव कहाँ मरे? पहाड़ में चले गए और हिम में, बर्फ में गलकर मर गए। ये लिखा है, पढ़ो यही लाइन, फिर पढ़ो। तीज युधिष्ठिर धर्मराज की अकथ अपार कहानी। हाँ। भाई भार्जा संग गले सो हिम सब कोई जाने। हिम में जाकर, बर्फ में जाकर गल गए, सबको इस बात का पता है। अब तुम खुद सोच लो, जिनका सारथी भगवान कृष्ण हो, जिन्होंने उनको इतना बड़ा राज लेकर दिया, और वो कितने उदास होकर जंगलों में चले गए और मरे। हिमाचल में बहुत सी ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर खड़े किए हुए हैं, जहाँ कुंड बने हुए हैं। वहाँ कहते हैं जहाँ से भीम गया था, यहाँ से वो सारे पांडव गए थे, उन्होंने रात जहाँ काटी, वहाँ तीर्थ स्थान बने हुए हैं हिमाचल में। कैलाश में जाकर उनकी डेथ हुई। तो कैसे मने, किसको पूजे, किसकी पूजा की जाए? उसकी पूजा करो जिनके कारण वो मरे, वो पकड़ो बात, सत्य। मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, आज देखो दुनिया में झूठ है, हेरा फेरी है, 420 है, ना बिजनेस में सत्य है, ना राजनीति में सत्य है, ना धर्म में सत्य है, सब जगह सत्यानाश है। तो हमारे देश में शांति कैसी आ सकती है? क्या पढ़ें, किस लिए पढ़ें, क्या पढ़ते हैं गीता जी से, क्या लोग सीखते हैं, या क्या लोग सीखते हैं गुरबाणी से, क्या सीखते हैं? मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि वहाँ तो लिखा है हम सब उस मालिक के बच्चे हैं, एक पिता है किसके हम बालक। वहाँ तो ये लिखा है। क्या हमारे व्यवहार में ये बात आई है? कहीं देखने को नहीं आई। इसलिए संत बहुत दुखी होकर ये बात कहते हैं कि ऐ इंसान तू जाग, ये देख, इनको भी भोगना पड़ा तो तू कैसे बच जाएगा? तेरे बचने का भी कोई साधन नहीं है। ये कह रहे हैं दाता दयाल महर्षि सुब्रतलाल जी, जिन्होंने 3,500 किताब लिखी है और किसी का खंडन नहीं किया, सच्चाई का वर्णन किया है। आगे पढ़ो। चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नाता। फिर पढ़ो। चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नाता। आगे। विश्वामित्र के हाथ पलट गया, विश्वामित्र के हाथ पलट गया, ज्ञान योग का पासा। अब ऋषियों की बात कर रहे हैं दाता दयाल जी महाराज। 2 ऋषि माने गए हैं भारत के
वशिष्ठ मुनि जी तो गुरु राम जी के गुरु थे और विश्वामित्र उनके मित्र थे। बहुत उस समय के दोनों बहुत ऊंचे माने हुए ऋषि थे। वशिष्ठ जी महान थे, बड़े थे, और जो विश्वामित्र थे ये राज ऋषि कहा जाता था। इनको राज ऋषि, ये राज ऋषि, राजे के ऋषि हैं, लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जाता था। और ये ताकत किसके पास थी? ये वशिष्ठ जी के पास थी कि अगर वशिष्ठ जी विश्वामित्र को कहने कि तू ब्रह्म ऋषि है तो बहुत खुश होते, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि तुम राज ऋषि हो, अभी तुम ब्रह्म ऋषि नहीं बने। तो कहते हैं विश्वामित्र ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों को मार दिया। अब देख लो हमारे ऋषियों का हाल। अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहने के लिए वशिष्ठ जी के सारे परिवार का कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया उनको। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। क्या वो ऋषि थे? क्या वो इस अधिकार के हकदार थे? नहीं थे मेरी नजर में। वो तो आज के इंसान से भी गिरे हुए इंसान थे। और फिर आगे देखो, आगे क्या कथा है कि इनकी कुटिया साथ साथ में थी। कुटिया बहुत दूर नहीं थी। ब्रह्म ऋषि इस कुटिया में रहते थे और वशिष्ठ ऋषि इधर रहते थे। एक दिन कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जी के घर में रात को रसोई का नमक खत्म हो गया, नमक नहीं था। तो उसकी पत्नी ने कहा महाराज आज तो नमक के बगैर भोजन बना है, तो क्या करूं, आप खा लोगे? कहते नहीं, अरे तुम जाओ उनके अपने जाओ विश्वामित्र जी के घर से थोड़ा सा नमक ले आओ और खाना बनाओ। कहती महाराज आप क्या बात करते हैं, हमारा सारा परिवार उन्होंने मार दिया और मुझे कहते उनके घर से नमक लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगी। आपस में क्रोध हुआ दोनों का। तो विश्वामित्र जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी सुन रहे हैं कि पति पत्नी नमक पर लड़ रहे हैं। पति कहता है कि जाओ उनके घर से नमक लेकर आओ, और वो कहती मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। तो उस लड़ाई में वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी को कहा, पत्नी बात सुन, वो ब्रह्म ऋषि हैं। पत्नी को कहते हैं वो ब्रह्म ऋषि हैं, उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं, तुम नमक लेकर आओ। जैसे उसने सुना विश्वामित्र ने दौड़कर जाकर वशिष्ठ जी के पांव पड़ गया कि आपने मुझे ब्रह्म ऋषि कहा, पुत्रों के मारने के बाद कहा, पहले कह देते। ये कथा है, सच्ची है झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिहाज से मैं कह रहा हूं। तो ब्रह्म ऋषि उनको कहा गया और ये सब दुनिया जानती है। और इससे क्या कहना चाहता हूं मैं कि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र से कहीं उच्च कोटि के संत थे, विश्वामित्र नहीं थे, जिन्होंने 100 लड़का मरने के पास भी क्रोध नहीं किया, कर्म गति को जाना। कोई ना कोई भेद था उसमें, इसके ऊपर ऋषि नहीं कुछ भी लिखते, कहानियां लिख दी, गहराई में नहीं गए। संत आए, संतों ने गहराई में जाकर देखा ये क्यों हुआ, कैसे नहीं होना चाहिए था। ये संतों की ग्रेटनेस है कि उन्होंने हर चीज को खोल कर रख दिया। क्या कहा मैं बता रहा हूं किस बात को, कर्म गति, कर्म का प्रधान क्या है। आगे पढ़ो। पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा। पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा। पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा। अब 5वीं कथा बता रहे हैं, बड़ी डिटेल में गए दाता दयाल जी महाराज। कहते दशरथ अयोध्या का राजा था, वो कैसे मरा, क्यों मरा। कहते श्रवण एक ऋषि हुए हैं, श्रवण, और उनके दोनों माता पिता अंधे थे और वो बहुत मातृभगत था, पितृभगत था।
तो उन्होंने सोचा मेरे माता पिता बूढ़े हो गए, इनको मैं यात्रा करवा देता हूँ धार्मिक स्थानों की, ताकि इनका कल्याण हो जाएगा। तो वो बहंगी में दोनों को उठाकर चले हुए थे। शाम का वक्त हो गया तो माता को प्यास लगी। माता ने कहा बेटा प्यास लगी है, कहीं पानी तो ले आकर पिला दे। तो उसने उनकी बहंगी को एक दरख्त के सहारे में रखा और देखा कि पानी कहाँ है। दरख्त पर चढ़कर देखा तो पानी है। तो वो अपने गड़बी लेकर वहाँ पानी लेने चला गया। जैसे ही उसने गड़बी डाली, जब बर्तन डाला तो उसमें आवाज़ आई। आप पानी में गड़बी डालोगे तो उसकी आवाज़ गुड़ 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 की आवाज़ आती है ना। तो राजा दशरथ उस वक्त अपने शिकार के लिए निकला हुआ था। तो उसमें वो इतना निपुण था, तीर अंदाजी में इतना निपुण था कि वो आवाज़ के ऊपर तीर मारता था, जानवर को नहीं देखता था कौन है क्या नहीं है। वो आवाज़ देखकर आवाज़ पर तीर मारता था और वो जानवर को मार लेता। तो उसने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, और उसने तीर जब छोड़ा तो वो सीधा जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसने हाय 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 माँ कहा। जब ये कहा तो वो दौड़कर वहाँ गया। और कहते हैं दशरथ उसका मामा था, ऐसा कहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो जब देखा कि हो ये तो श्रवण मारा गया, तो पानी उसने बोला राजन मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो, मैं मर रहा हूँ। तो वो गड़बी लेकर वहाँ चला गया। वहाँ चला गया तो अब कहा गया है कि जो अंधा इंसान होता है, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, सूरदास कहते हैं जिनको, तो वो अपने बेटे की आवाज़ चलती चाल को पहचानते थे। हमारा बेटा आ रहा है। तो उन्होंने जाके कहा पानी पियो। उसने पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, तुम कौन हो? हम पानी नहीं पिएंगे, बताओ तुम कौन हो? तो उसने बता दिया कि मैं दशरथ हूँ, आपका बेटा ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने पानी नहीं पिया और उसको श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये कथा है, सत्य है, अटल सत्य है। और दशरथ का जब अंत हुआ, राम जी चले गए वनवास, तो वो अपने बेटे के वियोग में उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। तो दाता दयाल जहाँ एक कठोर शब्द कहते हैं कि राम ने उसकी सहायता क्यों नहीं की। क्या कहा? राम को वो भगवान मानते थे, उसने सहायता क्यों नहीं की। और फिर आगे जाकर एक कथा और आती है, कथाएं हैं, पता नहीं सत्य है कि झूठ है, कि उनका श्राद्ध किया गया। श्राद्ध करते होंगे, राजे भी करते होंगे। तो कहते हैं उस वक्त दशरथ की आत्मा भी वहाँ आई और सीता ने घूंघट निकाल लिया, कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मैं कल्याण में पढ़ा, कल्याण मेरे पास आए तो ऐसे ऐसे नजर मारी, मैं पढ़ता तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ी रुचि होगी कि देखूँ क्या लिखा है। तो उसने घूंघट निकाल लिया। तो उसे कहा क्या मेरे ससुर आए हैं, हो सकता है कि ऐसा हो। जब हम श्राद्ध करते हैं, हो सकता है कि उन आत्माओं को उसका कुछ न कुछ भेद भाव मिलता होगा, प्रार्थना मिलती होगी, क्योंकि उसका कल्याण नहीं हुआ था। जो किसी की याद में मरता है उसका कल्याण नहीं होता, उसकी मोक्ष नहीं होता, उसकी आत्मा घूमती रहती है 1 साल के लिए। और जब श्राद्ध हो जाता है, श्रद्धा वो की जाती है, फिर जाकर कहीं उनका कल्याण होता होगा। पता नहीं ये बात सत्य है कि नहीं है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। आगे पढ़ो क्या हुआ। छठे इंद्र की करनी समझो, साप बृहस्पति दीना। आगे कथाएं ऐसी हैं जिनको मैंने सुना नहीं है, विश्वास नहीं आता। इंद्र ने भी कोई ऐसा पाप किया जिसको फिर श्राप दे दिया। किसने दिया श्राप? छठे इंद्र की करनी समझो, साप बृहस्पति दीना।
भगमय देवराज की काया, कर्म का फल यह लीला। उनको भी जन्म लेना पड़ा, इंद्र देवता को भी इंसान का जन्म लेना पड़ा था। बृहस्पति ने उनको ऐसा अभिशाप दे दिया। क्या कर्म किया होगा मुझे नहीं पता, लिखा है मालिक ने। आगे चलो। चंद्र कलंकित काम वेद से, जाने सब संसारा। कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे बिचारा। ये हमारा चांद है, इसको भी कहते कलंकित है। इसने भी कोई बुरा कर्म किया होगा, इसके ऊपर भी दाग लगा हुआ है, ऐसा लिखा है। हो सकता है सत्य हो। गौतम ऋषि की पत्नी थी, उसके साथ कोई ऐसा अपराध किया था किसी ऋषि ने, तो उसके बारे में भी ऐसी कथाएं चलती हैं। तो बात कहाँ आती है? बात आती कर्म के ऊपर। कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, ऋषि हो, मुनि हो, हम तो मामूली इंसान हैं। हमारे लिए लिखा ये दाता दयाल जी महाराज ने कि ऐ इंसान, तुम्हें कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, फिर बचना कैसे? आगे बढ़ो। रावण बाली भरत जड़ जानी, ऋषि के सुत दुर्वासा। कहते हैं 3-4 बातें और कह दी। रावण को भी कर्म का फल भोगना पड़ा। आप सब कुछ कहानी को क्या डालूं मैं आपको? रावण और कौन? रावण बाली भरत जड़ जानी। भरत जड़ एक राजा हुआ है। वो शिकार खेलने गया तो वहां उसको हिरनी का बच्चा मिला, वो ले आया, उसने उसको पाला। जब वो बड़ा हो गया वो भाग गया और उसी के गम में उसकी डेथ हो गई। कहते हैं उसको भी दोबारा हिरण का जन्म लेना पड़ा। इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा, आगे चलो। रावण बाली भरत जड़ जानी, ऋषि के सुत दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि किसका पुत्र हुआ है? वेद व्यास का पुत्र हुआ है। उसको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आगे चलो। कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भय उदासा। जिसने भी कर्म किया, जो भी कर्म करता है इंसान, वो अंत में उदास हो जाता है। क्यों हो जाता है उदास? वो सुनो कहानी। हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज ने अपने प्रेम बाणी में खुला लिखा है कि जब इंसान का अंत समय आता है तो उसके सामने उसकी जीवन की सारी फिल्म चलती है। उसके जीवन की सारी फिल्म आगे आ जाती है। ले तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बता क्या किया। हजूर बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि उस वक़्त जिन्होंने सत्संग किया होता है या नाम लिया होता है, उनका गुरु भी आ जाता है आखिरी। और यही राधा स्वामी मत में कहा जाता है कि तुम नाम ले लो, अंत समय गुरु तुम्हें ले जाएगा। क्या गुरु तुम्हें मोक्ष देगा? नहीं, वो तुम्हारे जन्म देगा। दोबारा जन्म होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी अटैचमेंट गुरु की देह के साथ है। तो ये कर्म की फिलॉसफी के बारे में वो कह रहे हैं। और वो जब फिल्म चलती है तो उसके मुताबिक इंसान का फैसला किया जाता है। जो कर्म किया है उसके मुताबिक आगे कहते हैं जमराज। मेरे दादा थे, मेरे दादा, जिनको मेरे पिता के पिता दादा जी, वो दोनों आँखों से उनको काला मोतिया था। उन जमाने में काले मोतिये का क्या, दूसरे मोतिये का भी चीर फाड़ करके चिट्ठी हरी पट्टी बांधी जाती थी। अब तो सुबह जाओ ऑपरेशन करा के आ जाओ, कोई पट्टी नहीं बांधता। अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई। तो मैं उनको बाहर ले जाया करता था खेतों में, और फिर मैं उनको कुएं पर लाकर नहलाया करता था। मेरा उनसे बड़ा प्यार था और उनकी मेरे ऊपर बड़ी शाप है। तो वो कहा करते थे, बेटा बात सुन, जब नहा लेना हमने बैठ जाना। 2 बातें मेरे को याद है, अभी तक मैं भूलता नहीं हूँ। कहते बेटा हमारे साथ हमेशा 2 आदमी रहते हैं। मैं कहा बापू जी 2 आदमी रहते हैं? कहते हाँ बेटा, वो नजर नहीं आते। मैं कहा कहाँ रहते हैं? कहते एक दाएं कंधे पर रहता है, एक बाएं कंधे पर रहता है। बापू जी वो क्या करते हैं? कहते दाएं कंधे वाला तो वो लिखता है जो मैंने अच्छे कर्म किए, और बाएं कंधे वाला वो लिखता है जो मैंने बुरे कर्म किए। मुझे बुरा विचार किया, मन में विचार लाया, हाथों से कर्म किया, मन वचन कर्म को तीनों वो लिखते हैं दोनों।
और जब हमारा चोला छूटता है तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर को लेकर धर्मराज के पास जाकर अपना अपना चिट्ठा हमारा रख देते हैं और वहाँ हमारा फैसला होता है कि कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। ये उनकी बात है। एक बात उन्होंने ये मुझे बताई थी और जो अब पता लगा कि उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा था, क्योंकि गुरु नानक साहब ने लिखा है, जपजी साहब के अंतिम पौड़ी में लिखा है, तंगियाइयाँ बनियाइयाँ बाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। साबित कर दिया। वो मेरे बापू बिल्कुल अनपढ़ थे, गुरु नानक भी पढ़े नहीं लिखे थे, लेकिन ज्ञान देखो क्या था। हम पढ़े लिख कर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, ना जाने कितना पाठ करते हैं, क्या कुछ करते हैं, कथाएं सुनते, हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। तो फिर वो फैसला वहाँ होता है। ये राय सालग्राम साहब ने कहा। एक बात और मेरे बाबू ने मुझे कही, मैंने उनको नहलाकर कपड़े पहना दिए तो उन्होंने कहा बेटा मेरी उंगली पकड़, मुझे नीचे पक्का फर्श होता है ना, उन्होंने मन कहते मन से नीचे उतार, मैंने नीचे उतार दिया। वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने घास होती है ना, घास का एक इतना पीस तोड़ा, इतना, और तोड़कर कहते बेटा ये क्या है? मैं कहा बापू जी ये तिड़ है, तिड़, पंजाबी में तिड़ कहते हैं ना। कहते बेटा तुम्हें पता है इसमें कितनी ताकत है? मैं कहा बापू जी इसमें क्या ताकत? कुछ भी नहीं ताकत, ये तो पाँव के नीचे आ जाती है, पाँव के नीचे रहती है और जब बरसात होती तो हरी हो जाती है। कहता नहीं बच्चा, ये बहुत देखना ज़िंदगी में, इसकी भी बुराई नहीं करना, किसी चीज़ की बुराई नहीं करना और इसकी भी बुराई नहीं करना। मैं कहा बापू जी फिर क्या हो गया? कहता देख तू बैठा है, तू पढ़ रहा है, हवा चली, ये उड़ी और तेरी आंख में पड़ गई, तू क्या करेगा? वाह मेरे बाबा तूने कमाल कर दी, इतना बड़ा ज्ञान कि इंसान की तो नफरत क्या, इंसान सी तो बुराई क्या करनी, तूने इसकी भी बुराई नहीं करना। और फिर मिल गए मुझे बाबा फकीर जी महाराज, उन्होंने तो हर बात को ही खोल कर रख दिया। क्या कह रहा हूँ मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। कर्म तुम्हारे मन में है, कर्म तुम्हारे मन से पैदा होता है, कर्म तुम्हारे ख्याल से पैदा होता है, कर्म तुम्हारी अटैचमेंट से पैदा होता है, कर्म तुम्हारे मोह से पैदा होता है। जैसा जैसा तुम्हारे मन की हालत बनती रहेगी वैसा वैसा तुम कर्म करते जाओगे। पति के रूप में जो ख्याल आया तुम वो कर्म करने के लिए मजबूर हो जाओगे, पिता के रूप में जो ख्याल तुम्हें आया वो भी तुम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा मन हर वक्त तुम्हें नाच नचाता है, जिस हालत में भी तुम हो तुम्हें वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, मैंने आपको बहुत खोल कर बात बता दी है, तुम अपना ख्याल अपने मन पर रखो बस। जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया कि मैं और हूँ, मन और है, मैं तो यहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि शरीर भी मैं नहीं हूँ। कभी कभी, हर वक्त नहीं, सच कहता हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, मन भी मैं नहीं हूँ, आत्मा भी मैं नहीं हूँ। इनके ऊपर एक और हस्ती है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, जिसको मैं बता नहीं सकता वो क्या है। वो है और वो हर चीज़ की साक्षी है। ये शरीर उसका नहीं है, ये मन भी उस मालिक की अंश नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी उस अंश नहीं है, तुम्हारा वो सेल्फ उस मालिक की कुल की अंश है जिसको संतों ने सुरत कहा है। फिर हमारा शरीर सबल ब्रह्म है, स्थूल पदार्थों से बना है। हमारा मन शुद्ध ब्रह्म है, सूक्ष्म पदार्थों से बना है। हमारी आत्मा पार ब्रह्म है जो बड़े प्रकाश की अंश है। और हमारा सेल्फ जिसको सुरत कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन फिर भी वो है, वो माल के कुल की अंश है। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब उसका अनुभव नहीं होगा, हम इस कर्म के सिद्धांत से बच नहीं सकते। आगे पढ़ो। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन क्रम बानी। अब
हैं दाता दयाल जी महाराज कि ये प्रसंग तुमने सुन लिए, सुने, इन प्रसंग को सुनकर अपने चित्त के ऊपर विचार करो। फिर पढ़ो। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन क्रम बानी। अपना विचार करो और क्या करो, मन वचन और कर्म को ठीक कर लो, जहां से मैं शुरू किया। क्योंकि तुम्हारा जीवन त्रिगुणात्मिक है, 3 गुणों से भरा हुआ है। रजोगुण भी इसमें है, सतोगुण भी इसमें है और तमोगुण भी इसी में है। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक मन है, दूसरा वचन है और तीसरा कर्म है। और तीनों चीजों में सिर्फ तुम्हारा कर्म नजर आता है। तुम्हारा वचन तब पता लगता है जब तुम बोलते हो। तुम्हारे मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। यह मन कब तुम्हें किसी का दुश्मन बना दे, कब किसी का मित्र बना दे, कुछ पता नहीं लगता। क्या कहा मैंने? तो दाता दयाल कहते हैं ये प्रसंग सुनने के बाद तुम अपने मन, वचन और कर्म के ऊपर विचार करना शुरू करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आगे चलो। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन क्रम बानी। सतयोग का जन्म बनाओ, राधा स्वामी की सहबानी। अब फिर जन्म कैसे बनेगा? शब्द योग से। अब शब्द योग क्या है? जो भी सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ये दुनिया जितनी भी है दो चीजों पर आधारित है, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, अकल। मन और अकल दोनों मिलकर तुम्हारी दुनिया को बनाते हैं। जितनी मर्जी तरक्की तुम करना चाहो कर लोगे। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी मति तैसी गति। ये सारे विचार बताए हुए हैं संतों ने, लेकिन हम इनके ऊपर चिंतन नहीं करते, हम इनके ऊपर अपना विचार नहीं करते कि ये क्या मतलब है इसका। जब हम इनको ले लेंगे तो हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तो फिर अगर सिर्फ मन और बुद्धि के सीमन में रहोगे तो फिर तुम इस चक्कर से बच नहीं सकते। कौन सा? कर्म गति टारे नहीं ठगे। जो भी कर्म तुम मन और बुद्धि के अधीन होकर करोगे, मन के रूप में, वचन के रूप में और शरीर के रूप में, तुम्हें वो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करते रहो। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात जो असली क्या है कि क्या कहते हैं, शब्द योग करो। क्या जिसका कर्म ठीक नहीं है वो शब्द योग कर सकता है? जिसका मन ठीक नहीं है क्या वो शब्द योग कर सकता है? जिसकी रहनी ठीक नहीं है क्या वो शब्द योग कर सकता है? जिसकी कथनी ठीक नहीं है क्या वो कर्म योग शब्द योग कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले जीवन ठीक होगा तो शब्द योग भी तुम कर सकोगे। इसलिए क्या नाम था, तुलसी साहब जी महाराज जो स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे, उन्होंने तभी तो लिखा बड़े ख्याल से। क्या कहा उन्होंने? दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। तुम दुनिया की बात छोड़ दो, बस औरों की बात छोड़ो, सिर्फ अपने मन और अपने कर्म को देखो, फिर तुम गुरु की वाणी पर भी चल सकते हो। यही कारण है कि नाम तो मिल गया लेकिन कर्म ठीक नहीं किया, विचार ठीक नहीं किए, उसी लाइन पर चल रहे हैं हम जहाँ पहले थे। नाम जपने के बाद तो आदमी के चिंतन में फर्क आना चाहिए, उसकी रहनी में फर्क आना चाहिए, तभी होगा ना। तो वहाँ कब कैसे बचोगे? तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज बताया करते थे, उन्होंने बताया कि तुम मन की दुनिया से निकल जाओ। कहाँ जाओ? मन को छोड़ो। मन की दुनिया जहाँ तक है उसको छोड़कर तुम आत्मिक दुनिया में चले जाओ, प्रकाश में जाओ।
और उसके बाद तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होगा, तब होगा सुरत शब्द योग, उससे पहले नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? और वो बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कि अगर पंजाब का कोई आदमी गलत काम करे, जब भारत का कोई आदमी गलत काम करता है, सरकार की चोरी करता है, जो सरकार का धन ले जाता है और दूसरे देश में भाग जाता है, तो भारत का कानून उस पर काम नहीं करता ना। कितने लोग करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, जोर लगा लिया, वो नहीं आते, उन पर हमारा कानून लागू नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम मन की दुनिया से अपनी आत्मिक दुनिया में चल जाएंगे तो मन की दुनिया का कानून हमारे पर लागू नहीं होगा। क्या कहा मैंने? वहाँ मन नहीं है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ शब्द है, वहाँ हमारा कर्म दग्ध हो जाता है। प्रकाश में सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। इसलिए संत मत में संतों की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है, और संतों की महिमा में सत्संग सबसे पहले आता है। सत्संग ही है जो हमें विवेक देता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें समझ देता है, जो हमारी आँख को खोलता है कि हमें जीना कैसे है। और जब हम उस स्टेज में चले जाएंगे तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो करे करावे आपे आप, फिर तो सब काम अपने आप होते जाते हैं। मेरा तजुर्बा ये कहता है, फिर इंसान का मन कुछ नहीं करता, जो लिखा है उसके मुताबिक तुम अपने आप काम करते जाओगे। इसलिए मेरे दाता कबीर साहब लिखते हैं, हमारा जीवन क्या है? कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख, पिछले कर्म। कुछ करनी हम कर रहे हैं और जो कर चुके हैं, ये तीन चीज़ें हमारे जीवन को बनाते हैं। जो कर रही है, कर लिए, कर रहे हैं, उसका फल तो हमें अभी मिलेगा। अगर वो ख्याल रहते हुए हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब तक सारे कर्म दग्ध नहीं हो जाते, पिछले भी इस समय के किए हुए भी, हम जन्म मरण के चक्कर से बच नहीं सकते। ये पहले भोगना है। इस बात का मुझे ज्ञान कब हुआ? पूर्ण ज्ञान दाता दयाल जी महाराज जब गिद्दड़बाहा बाबा फकीर जी महाराज के पास गए, उस वक्त मेरे हुजूर नौकरी पर थे, तो दाता दयाल जी महाराज को परम दयाल जी, बहुत प्रेम था उनका आपस में, तो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी उनको कहते, दाता मुझे ऐसे लगता है कि अब आप चोला छोड़ दोगे, क्योंकि ज्ञान होता है ना। तो दाता दयाल ने कहा, हाँ फकीर, मेरे प्रारब्ध कर्म भी अब खत्म हो रहे हैं, पिछले जीवन के कर्म भी अब खत्म हो रहे हैं। इस जीवन के कर्म तो मैंने भोग लिए और अब मैं वापस अपने लौट जाऊंगा। तेरे कर्म अभी हैं, तुम भी अपने कर्मों को भोग लेना। और यही मेरे दाता ने लिखा, जब पिट्स वर्ग में उन्होंने अपना चोला त्याग किया, उन्होंने लिखा, चिट्ठी लिखी यहाँ मानवता मंदिर में कि मेरे सामने मेरा सारा जीवन का नक्शा आ रहा है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, प्यार के आंसू बह रहे हैं। और लिखा कि ऐ इंसान, तू क्या कर, तू राम नाम जप चाहे ना जप। लो, कितनी बड़ी बात कह दी। तू क्या कर, तू राम नाम जप चाहे ना जप, तू अपना कर्म ठीक कर ले और अपनी नीयत ठीक कर ले, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही प्रधान है। फिर साथ में लिख दिया कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे अपनी हस्ती को उसमें शामिल करने का पता लगा हुआ है, मैं उसमें जज्ब हो रहा हूँ, मैं जहाँ से आया उसमें विलीन हो रहा हूँ और चोला छोड़ दिया। क्या कहा मैंने? ऐसी हालत को पैदा करने की कोशिश करो। तुम बाबा फकीर के स्थान पर आते हो, जीवन को खुशी से गुजारो, जितना हो सकता है इसको खुशी से गुजारो और हर लम्हे, हर वक्त, हर चीज़ में खुशी ढूंढने की कोशिश किया करो, बचाए बुराई देखने के खुशी ढूंढने की कोशिश किया करो, ताकि तुम खुश रहो और वो सामने वाला भी खुश हो जाएगा। अगर तुम बुरी नज़र से देखोगे तो वो भी मुझी नज़र से आपको देखेगा। तो मैंने आगे लाइन है कोई, बस दोबारा पढ़ दो। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन क्रम
बानी। हाँ, बस ये काम करना, मन चित्त मन वचन और कर्म पर बस कुछ ना करो, मन का पैरा करो, बस तुम तर जाओगे। मेरा तजुर्बा, मन की किताब पढ़ो, मेरा तजुर्बा, तुम बच जाओगे। इसको अपना मित्र बना लो बस, और कोशिश किया करो इसको यहाँ नीचे ना आने दो, इसको ब्रह्मांड में रखो, ऊपर को ले जाने की कोशिश करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ तो रखो ना इसको, यहाँ इतना भी कर लोगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएगा, क्योंकि यही सब कुछ बनता है। तुम्हारे जीवन का हर फैसला इन चार उंगलियों में है, यहाँ है। यही सजदल कमल है, यही त्रिकुटी है, यही शून्य है, यही महाशून्य है, यही भवन गुफा है, यही 5 नाम है बस। उसके आगे तो फिर एक नाम है, 5 है ही नहीं वहाँ। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। सुन प्रसंग चित अपना साधो, शोधो मन क्रम बानी। हाँ, सदयोग कर जन्म बनाओ, राधा स्वामी की सहदानी। और मैं अभी को और बात कह, आसान बात बना देता हूँ आपके लिए। वो शब्द योग, जो श्रुत शब्द योग है, वो तो वहाँ कठिन है, वो तो जब तक गुरु की कृपा ना हो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। पहली बात, तुम कम से कम जो बात सत्संग में सुनी जाए उसके साथ योग कर लो। क्या कहा मैंने, जो सत्संग में बात सुनते हो उसको ही अपने मन में बिठा लो, उस वचन के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा योग हो जाएगा। इससे आसान और बात क्या कहूँ, क्योंकि बात तो वही कही गई है जो शुद्ध शब्द योग की बात है। तुम्हें वहीं पहुँचना है। वाणी जो मुख से कही गई उसको पकड़ लो, जो अंदर आती है उसको पकड़ लो, जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम सभी वहाँ पहुँच जाओगे। और मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने तो एक बार ये कह दिया था, यहीं मस्ती में आकर कह दिया, जितनी संगत बैठी थी, अरे जो मेरे सत्संग में आया है उनका दूसरा जन्म नहीं होगा, ऐसा कह दिया था उन्होंने। उनकी मौज तो ऐसी होती थी। बात समझ गए। आप खुश रहो, अपने कर्म पर नज़र रखो, मैंने कोई बात कसर नहीं छोड़ी है। बस हो सके सुबह शाम मालिक को याद करो, दिन को खूब डटकर काम करो और खुश रहो। मेरा आप सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।